हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 13.2 के। आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे वो गुलाब जामुन वाला किया था क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही ये भी है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक लकड़ी का आपके पास बॉक्स है और उसको काट के वहां पे कौन शेप के छेद करके उसको पेन स्टैंड बनाया हुआ है। एक लकड़ी के बॉक्स में पेन स्टैंड बनाया हुआ है। ऐसे कोई लकड़ी का बॉक्स है आपके पास, उसमें यहाँ पे कौन शेप, ऐसे ये कौन शेप या पेन होल्डर बनाया हुआ है। अब जो लकड़ी है वो क्या है, क्यूबॉइड शेप की है, और जो पेन होल्डर है वो किस शेप का है, कौन शेप का है, जिसमें हम पेन रख सके, वो कौन शेप का है। अब इसकी डायमेंशन दे रखी है, वो कह रहा है कि लकड़ी का वॉल्यूम आपको निकालना है। क्या कह रहा है, लकड़ी का वॉल्यूम। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। ए पेन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with the 4 conical depression to the hold pen। उसमें क्या कर रखा है कि वो लकड़ी का बॉक्स है, उसमें 4 कॉनिकल शेप के स्टैंड बना दिए जिसको पेन होल्ड कर सके वहां पे। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब हमारे पास दे दी। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल है, जो कौन शेप का बना हुआ है, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी डेप्थ है, मतलब उसकी जो गहराई है, यहाँ पे ये कितना गहरा है, तो मतलब वो कौन की ऊंचाई होगी, वो कितनी दे दी, 1.4। अब उसने पूछा है सिर्फ लकड़ी का वॉल्यूम बताना। हमें दोनों को, यहाँ पे बच्चे गलती यही करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। उसने सिर्फ लकड़ी का ये वाला पोर्शन तो उसने यहाँ से बाहर निकल चुका ना भाई, यार इतना वाला पोर्शन जो है वो लकड़ी को हटा दिया ना, यहाँ पे वो लकड़ी नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसमें से हमें कोन का वॉल्यूम माइनस करना है। हमें सिर्फ लकड़ी का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम मीन्स उसमें कितना वजन है, ये वॉल्यूम सब समझते हैं, किसमें कितना हम कैपेसिटी होती है, या कोई पानी का टैंक है, बकेट है, उसकी कितना वॉल्यूम है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी की जितनी होती है। अब यहाँ पे लकड़ी है तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब वेट कितना है, तो वहां से वो पेन होल्डर वाला हमने निकाल दिया। तो इसमें क्या करना है, आपको कोन का माइनस कर देना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पे आप अगर वैसे तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से डेसिमल हटा लोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। 15 और 35 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। 525 सेंटीमीटर आपके पास ये क्या आ गया, क्यूबॉइड, पूरी लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। अब आपको किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर कितनी है 0.5 और एच है 0.10। यहां से डेसिमल हटा लो, ये 10, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, बाकी कुछ नहीं घटेगा। अब इसको सोल्व कर दो, ये 25 टू 50 110 अपॉन में 30। अब आप इसको यहां से, ये 2 डिजिट डेसिमल यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डिवाइड करोगे, ये 3 से 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है, हमें उसका क्या निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो सिर्फ एक का वॉल्यूम निकला है, हमें इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई और करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कितने शेप है, 4 शेप है। 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 464.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, सिर्फ जो बचा हुआ है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो बच गया उसका निकालना है। तो 5 to 5 में से
525 में से आप ये माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे बचे हुए जो वो लकड़ी का बॉक्स है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और ये माइनस करके क्या आ जाएगा 5 to 23.5। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको ध्यान से करना है। एक लकड़ी का बॉक्स है, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, उसकी वो क्यूबॉइड शेप का है, कोन का वॉल्यूम निकाल लिया, और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है हमने सिर्फ एक कोन की शेप का वॉल्यूम निकाला था, उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, टोटल जो वॉल्यूम निकला था बॉक्स का, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकला था उसमें से हम माइनस कर देंगे। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या कह रहा है ये। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, एक आपके पास बर्तन है, वो किस शेप का है, कौन शेप का है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये कौन शेप का हो गया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल विद वाटर अप टू द ब्रिम। उसको मान लो पानी से भर दिया। फिर कह रहे हैं when the lead spot each of which is a sphere of radius is 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flow out. Find the number of lead spot drop in the vessel. वो क्या कह रहा है कि ये एक वेसल है कौन शेप का, और इसके अंदर आपने पानी भर दिया। पानी आपने थोड़ा सा जैसे ऊपर आ जाता है तो उसमें से कुछ जो बूंदे हैं वो नीचे गिर रही है, इसका पानी नीचे गिर रहा है, और वो कह रहा है कि वो पानी कितना नीचे गिरा है 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। जिसका जितना पानी इसके अंदर आ रहा है उसका 1/4 क्या है वो नीचे गिर गया। अब जो एक ड्रॉप बनी है वो ड्रॉप क्या होगी, स्फेरिकल मानी है उसने, स्फीयर शेप की, और जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दे दी 0.5। अब हमें क्या करना है, इस पे फाइंड द नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ ड्रॉप निकालनी है, मतलब कितनी बूंदे नीचे गिरी। अब यहां से बाल्टी भरी हुई है, उसमें से बाल्टी का जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 जो है वो नीचे गिर गया, और बूंद बूंद करके वो गिरा, तो वो जो बूंद है उसकी आपके पास रेडियस दे रखी है, और वहां से आपको ये बताना है नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी बाहर निकली। अब ये कैसे निकालोगे, पहले आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसकी आपके पास रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और h भी कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर। 1/3 पाई 22/7। पाई को पाई ही रख लो अभी के लिए, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है। जब हमें देखो यहाँ पे कंप्लीट सोल्व नहीं करना, अब पहले क्वेश्चन को समझ लो। पाई को मैं पाई ही रख रही हूँ, r की वैल्यू 5 और h 8, ये कितना हो गया 25 इंटू 8 अपॉन में 3, 200 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस जो कोन है उसके अंदर इतना पानी आया। अब उसके बाद कह रहा है कि उसका जितना पानी आउट हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जो वेसल के अंदर जितना पानी है उसका 1/4। अब यहाँ पे मैं ये जो है इसका 1/4 कर दे, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है उसका हमने क्या कर दिया 1/4, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा 50/3 पाई। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो हमारे पास बूंद बूंद करके पानी गिरा है, वो जो ड्रॉप है वो स्फीयर शेप की है, जैसे बूंद कर करके पानी गिरा है वो स्फीयर शेप है, और उसकी रेडियस 0.5 दे दी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई ही पाई r क्यूब। 4/3 पाई को पाई रखो, r 0.5 का होल क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब यहां से आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा, देखो 4/3 पाई
5 का क्यूब होता है 125, 125। अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8, 0, 5, यहाँ पे डेसिमल अपॉन में 3। देखो शायद यही आपके पास आएगा 4π/3, 125, सॉरी हाँ यहाँ पे डेसिमल लगेगा। 5 का क्यूब 125, डेसिमल यहाँ लगेगा तो यहाँ पे कहीं आएगा। देखो एक मिनट, आप इसको ऐसे कैलकुलेट ना करके, ये ऐसे इजी रहेगा। देखो आप इसको ऐसे कैलकुलेट ना करो पूरा, ये ऐसे इजी रहेगा। 4/3 पाई, π/10, 5/10, 5/10, ये 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। 0, ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? π/6, π/6 आपका क्या है? पानी की एक बूंद का वॉल्यूम है, एक बूंद का वॉल्यूम π/6। अब हमें क्या निकालनी है? हमारा जितना पानी बाहर निकला, भाई इस जो कंटेन के वेसल के अंदर जो पानी है उसका 1/4 बाहर निकला। 1/4 हमने जो टोटल वॉल्यूम करके उसका 1/4 कर दिया ये। अब एक बूंद का पानी ये है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालनी है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, जितना पानी हमारे पास बाहर निकला, हमारे पास वो है 50/3, 50/3 इंटू पाई। ये हमारे पास जितना पानी ये बाहर निकला था वो हमारे पास पानी है। और जो बूंद करके एक बूंद का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकालनी है, तो जो टोटल वॉल्यूम है उसको स्फीयर के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दो। 50/3 पाई अपॉन में π/6, 50/3 पाई यहाँ पे हो जाएगा 6/पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 200। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी आ गई? 100। देखो ये क्वेश्चन इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में घूम जाओगे, क्योंकि उसने एक वेसल दिया है, वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी का 1/4 हिस्सा वो बाहर फ्लो हो गया, बह गया। अब हम पहले क्या करेंगे? वेसल का वॉल्यूम निकालेंगे जो कोन शेप का दे रखा है, और उसको क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे। उसको 1/4 कर दिया, वो आ गया जितना पानी बाहर गिरा है, वो वॉल्यूम आया है। अब जो बाहर गिरा है वो बूंद बूंद करके गिरा है, तो उस एक बूंद है वो स्फीयर शेप की है और उसका रेडियस हमें दे दी, उस रेडियस से हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। जितना पानी बाहर गिरा वो हमारे पास है, और जो बूंद है उसका वॉल्यूम हमारे पास है। हम क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, और वहां से हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉप कितनी आ गई? 100। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छी क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।